अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अनफॉर्चुनेटली बड़े अजीब व गरीब सिचुएशन पाकिस्तान की सियासत की कि पीटीआई तो है ही नहीं, क्योंकि पीटीआई तो पीपीपी में जमा हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। कितने अरसे से मैं बता रहा हूँ कि एक जरदारी पूरी पीटीआई पे भारी। बहुत सारे लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के बैठ भी रहे हैं, कुछ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और लुब-ए-लुबाब ये है कि जीतने के बाद इन सब ने मुख्तलिफ़ पार्टियां ज्वाइन करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको पीपल्स पार्टी ने ही लेना है। और दूसरा, दहशतगर्दों के कागजात नामजदगी मंजूर होना। पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त रियासत है, इसीलिए बोलता हूँ प्यारा पाकिस्तान, कि यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, धमकियाँ भी देता है कि बम मार दूंगा और ख़ुदकुश फट जाऊंगा, और हमारे पास दारो ख़ुदकुश बम्बार हैं। मैं बात कर रहा हूँ अताउल्लाह की। ये एक कैंडिडेट हैं जो पहले पीटीआई के एमएनए भी थे, अभी ये आज़ाद हैं, आज़ाद फुलझड़ी हैं, और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची से। अताउल्लाह एडवोकेट। तो ऐसे लोग इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान में तो बड़ी नेकनामी होगी दुनिया में। ये हमारे निज़ाम को, सिस्टम को सोचना चाहिए। इतना बेहुदा आदमी जो पाकिस्तान पर ख़ुदकुश हमले की धमकियां दे रहा हो, वो इलेक्शन लड़ेगा। गुड हो गया। बाकी पाकिस्तान में सब चलता है। किरदार जिसके ना हो वो उम्मीदवार हों, तो फिर आप अच्छे की उम्मीद ना रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो आपके जानने वाले हैं, उनका आपको इल्म हो कि वो कौन हैं, क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में, मैं तो 91 से कराची में ही सियासत देख रहा हूँ, खंबे गधे और लेब्राडोर की सियासत को। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन 32-34 साल हर सियाह सफ़ेद का मालिक रहा है, तो वो सियासत हम यहाँ देख रहे हैं। अब वो बहरहाल पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश एक और पार्टी ने, जो दहशतगर्द पार्टी है जिसने पाकिस्तान पे हमला किया है, उसके लोगों को बहरहाल ये तो उनके लोग मुंतखब करेंगे। उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की नेकनामी है या बदनामी है, ये उनके गले पड़ेगा। क्योंकि उनके मुंतखब होने के बाद उन्होंने, उनकी कारकर्दगी क्या है, वो कितनी करप्शन में मुलविस हैं। पहले जो मुंतखब हुए थे वो अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस रहे। पीटीआई के अरकान ये दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो अगर सालों से सियासत कर रहे हैं और उन्होंने करप्शन की है, फिर बाद में ये मुकर भी जाते हैं कि हमें तो नहीं पता, हमें तो किसी और ने बताया था। तो इनके लोगों ने 3 साल 10 माह में उससे ज़्यादा करप्शन भी की, उससे ज़्यादा पाकिस्तान को मकरूज़ भी किया है। 76% अकेले इन्होंने कर्जा लिया है पाकिस्तान की पूरी तारीख का 3 साल 10 माह में, जो कि बहुत भारी शराइत पर है, जिसका खुमियाजा पूरी कौम भुगत भी रही है, आगे भी भुगतेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान में हैदर अब्बास रिजवी की एक अच्छी वापसी है, एक शानदार माजी रहा है उनका, एक नज़रियाती इंसान है, मेहनती इंसान है। उनकी वापसी एक अच्छा शगुन है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा उनका वोट बैंक है और बहुत अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, हैदर अब्बास रिजवी। लेकिन उसके बनिस्बत कामरान टिसोरी बिल्कुल अपोजिट है उनके। पता नहीं किसका मशवरा था और किसने इनको, कामरान टिसोरी को, गवर्नर सिंध लगवा दिया। अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर कि क्या बोलूँ मैं। गवर्नर है इस वक्त, तो अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, इनके पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि ये अच्छा शगुन नहीं है कामरान टिसोरी जैसे लोग गवर्नर जो आपके लिए लगे हुए। बहरहाल गवर्नर है,
अच्छा, जेडीसी के साथ मिल के ना ये बड़ी, इसके भी ड्रामे ख़त्म नहीं होते हैं, गवर्नर साहब के भी। और एक जेडीसी वाला जफर अब्बास, इसको गवर्नमेंट ने 2 अरब रुपए जारी किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने, इस वाले ने नहीं, पिछली वाली, यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। 2 अरब रुपए क्यों भाई, मामा लगता है तुम्हारा? ऐसा क्या काम किया है कि ये सरकारी फंड है भाई, सरकार का मकसद पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। 2 अरब रुपए, इसकी इंक्वायरी होगी, अरबाब इख्तियार इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, नैब कर सकता है इसकी इंक्वायरी, नहीं करेगा। यह सिस्टम ही नहीं है ऐसा। अवाम का पैसा लूट लिया जिसने, सो लूट लिया। मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करूंगा कि इसका ऑडिट लाजमी किया जाए, अवाम के सामने रिपोर्ट लाई जाए। 2 अरब नहीं है ये, माजरत, बहुत माजरत, 22 अरब रुपए दिए, 22 अरब रुपए, 22 अरब। अल्लाह अकबर। मैं आर्मी चीफ से भरपूर मुतालबा करूंगा कि इस 22 अरब का पूरा हिसाब लिया जाए। ये गए किधर है, किसके खाते में खर्च कर दिए, कहां लगा दिए? 22 अरब रुपए कौम का जोक दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह माफ करे। और फिर हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम कर्जों से निजात पाएंगे, नामुमकिन सी बात है। नून लीग बमुकाबला पीपल्स पार्टी, यही सच है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो पंजाब में उभर रहा है। बहुत अच्छा जलसा किया बिलावल ने, नून लीग भी अच्छे जलसे कर रही है। 2 ही पार्टियों पे दफा 144 का निफाज भी नहीं होता, बाकी बहरहाल अच्छे जलसे कर रहे हैं। जलसों से बहरहाल वोट बैंक तय नहीं होता है, सर्वे जलसे ये वोट बैंक तय नहीं करते। वोट बैंक वोट वाला दिन ही तय करेगा किसका पल्ला भारी है। लेकिन पीपल्स पार्टी, पीटीआई के जो आजाद हैसियत में लड़ने वाले अरकान है, वो अगर जीतते हैं, मेरी जाती राय है, ये मैं गलत हो सकता हूं, कि 40 से 50 सीटें वो पूरे पाकिस्तान से एनए की निकालेंगे, यानी नेशनल असेंबली की, आजाद हैसियत में। और फिर वो उनमें अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चली जाएगी। कुछ शायद नून लीग में भी जाए, लेकिन अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएगी। और पीएस यानी प्रोविजनल असेंबली की सीट्स अगर ये आजाद हैसियत में कितनी जीतते हैं, सिंध से तो खैर इनका पत्ता बिल्कुल ही साफ है, लेकिन अगर जो जीतेंगे भी वो भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। और पंजाब में ये वजन देख के जाएंगे, लेकिन ज्यादा इम्कान, कभी इम्कान है कि वो नून लीग या जहांगीर तरीन के पास जाएं। केपीके में परवेज खटक के पास जाएंगे। बलूचिस्तान में इनका कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ये जो रियासत पाकिस्तान के जो पैसे हैं, 22 अरब रुपए जेडीसी को किस मद में दिए, और जमीनें जो यहां पर उसको दी गई हुई हैं, सरकारी अमलाक जिसको हम कहते हैं, वो उसको ऐसे बांटी गई है जिससे उनका मामा लगता है ये। तो इसका हिसाब कौन करेगा? मैं नैब से भी दरखास्त करूंगा और आर्मी चीफ से भरपूर दरखास्त करूंगा। ऐसे किरदार जो होते हैं ना, वो धब्बा होते हैं। जब रियासत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती ना, तो रियासत मफलूज समझी जाती है। दूसरा, बलूचिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने दिखाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान की वो मारंगबाज आई, इस्लामाबाद बैठी रही, जिनके लिए आई उनको ईरान में हमारी फोर्सेस ने मार दिया। उसने इकरार भी कर लिया। फिर उसका ये स्टेटमेंट कि मेरा सियासी सफर बहुत अच्छा रहा, यानी कि वो सियासत करने आई थी। अब वो वापस गई है, जाते जाते जो उसने वहां बदतमीजियां की हैं, यानी बलोचों के जो बलोच पार्टियां हैं जो वहां की मुकामी बलूचिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व हैं, उनके झंडे भी जलाना, अपने झंडे लेके चलना, बी लेके, यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के झंडे के तले ये औरत चल रही है और सरकारी मुलाजिम भी है। तो मैं शाबाश किसको दूं और मैं पूछूं किससे? रियासत से सवाल करूं, किससे सवाल करूं कि रियासत की ही छतरी तले, ये छतरी तले नहीं, वो रियासती मुलाजिम है और सरकारी मुलाजिम है,
और रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वो रैलियां भी निकाल रही है, बकवास भी करती है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं। हामिद मीर की चाबी भरते हैं हमारे जरदारी साहब। तो जरदारी साहब ऑन है इस वक्त, जबरदस्त तरीके से ऑन है, और उनको चलाने वाले हैं हमारे जरदारी साहब। एक जरदारी पूरी पीटीआई पे भारी। तो देखते हैं बहरहाल क्या मुस्तकबिल होगा कौम का, और कौन मुंतखब होता है, कैसे कैसे किरदार मुंतखब होते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।